औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगी डॉक्टर फॉस्टर्स। ये ड्रामा है क्रिस्टोफर मार्लो का। मार्लो वॉज बोर्न इन 1564 एंड ही वॉज अ सन ऑफ पोर शूमेकर। He was born in Canterbury less than 3 months before the birth of Shakespeare. मार्लो हम असर है, हम ज़माना है शेक्सपियर का। ये एक मशहूर कोटेशन है कि नो मार्लो नो शेक्सपियर, कि अगर मार्लो ना होता तो शेक्सपियर भी ना होता। ये भी कहा जाता है कि मार्लो ने रास्ता हमवार किया शेक्सपियर के लिए, और ये भी कहा जाता है कि मार्लो चाहे कुछ भी कर लेता वो शेक्सपियर नहीं बन सकता था। उसकी एक वजह ये भी थी कि मार्लो को टाइम लिमिट बहुत कम मिली थी अपने कैरियर को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत अर्ली एज में उसकी डेथ हो गई थी। उसने जितने भी प्लेस लिखे सब बहुत फेमस है, उनमें से ये एक है डॉक्टर फॉस्टर्स, जिसका आज हम टेक्स्ट पढ़ेंगे। मार्लो ने जो ट्रेजेडी पेश की है ये एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी है। एलिज़ाबेथन एज या रेनेसांस एज इज कॉल्ड एन एज ऑफ 16th सेंचुरी। तो उस जमाने में ये ट्रेंड था कि ट्रेजेडी को कोरस से इंट्रोड्यूस करवाता था, वही इसको एंड करता था। कोरस ही डिवाइड कर देता था प्ले को इनटू एक्ट्स। कोरस जो है ये ड्यूरिंग प्ले कमेंट भी करता था प्ले पर, फिर ड्यूरिंग एक्शन जब प्ले में कोई एक्शन हो रहा होता था तो ये टेक पार्ट भी करता था। तो कोरस क्या है? कोरस इज अ वेल नोन डिवाइस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीक ड्रामाटिस्ट एलिज़ाबेथन यूज्ड इट with variations such as having only a single character instead of a group of dancers and singers just to suit their purpose or aim. So the role of the chorus is very significant और जो ड्रामा है वो स्टार्ट होता है कोरस से। एंटर कोरस, कोरस एंटर होता है। Chorus. Not marching now in fields of threshmen, where Mars did meet the Carthaginians, nor sporting in the delights of love in courts of kings, where state is overturned. Not marching now in fields of threshmen, where Mars did meet the Carthaginians, इन लाइन्स में कोरस जो है वो हमें बता रहे हैं कि हमारे पोइट का, राइटर का ये मकसद नहीं है कि वो किसी थ्रेसमैन के मैदान जंग का जिक्र करे, या वो ये बताए कि आर्मीज का बताए कि वो किस तरह से लड़े, जहाँ पर मार्स जो कि गॉड ऑफ वार है वो मिल गया था कार्थेजिनियंस के साथ, मिल गया था रोमन्स पर फतह हासिल करने के लिए। नॉट स्पोर्टिंग इन द डिलाइंस ऑफ लव इन कोर्स ऑफ किंग्स वेयर स्टेट इज ओवरटर्न। इन लाइन्स में जो कोरस है वो बता रहे हैं कि हमारे पोइट का ये भी मूड नहीं है कि वो किसी लव अफेयर्स का जिक्र करे या लव अम्यूज़मेंट्स का जिक्र करे जो किसी बादशाह के दरबार में हुआ करती थी, और वही अम्यूज़मेंट्स एंड लव अफेयर्स वगैरह किसी किंग के डाउनफॉल की वजह बन जाते थे। नोर इन द पंप ऑफ प्राउड audacious deeds intends over muse to want his heavenly verse. Only this gentleman we must perform the form of fastest fortune good and bad. अब इन लाइन्स में कोरस कह रहा है कि नोर इन द पंप ऑफ प्राउड ऑडेशियस डीड्स, ना ही हमारे पोइट का ये मकसद है कि वो ऑडेशियस डीड्स का बताए, थ्रिलिंग डीड्स का बताए, बहुत प्राउड में आके बहुत फ़ख्र से वो बताए किसी ऑडेशियस डीड्स के, किसी हीरो के जो थ्रिलिंग डीड्स हैं उनके बारे में बताए, ये मकसद नहीं है। इंटेंस ओवर म्यूज टू वांट हिज हेवनली वर्ड्स, वांट का यहाँ पे मतलब है प्राउडली डिस्प्ले, और इंटेंस का मतलब इरादा। म्यूज़ कहते हैं क्वीन ऑफ गॉडेस को। 9 गॉडेस हैं ग्रीक मैथोलॉजी में जो कि पोइट्री लिखने में राइटर्स को इंस्पायर करती थी। ओनली दिस जेंटलमैन वी मस्ट परफॉर्म द फॉर्म ऑफ फास्टेस्ट फॉर्चून गुड एंड बैड। ये जो ड्रामा है ये एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी के बारे में है जिसका नाम फॉस्टस है, और उसकी ज़िंदगी में होती हुई चेंजेस के बारे में है, उसकी अच्छी या बुरी किस्मत के बारे में है। टू पेशेंट जजमेंट वी अपील और प्लॉट एंड स्पीक for Faustus in his infancy. Now is he born his parents' place of stock in Germany within a town called Rhodes. To patient judgments we appeal or plot. वो कहता है कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें दाद देंगे। एंड स्पीक फॉर फास्टस इन हिज इन्फेंसी, और फास्टस की ज़िंदगी की जो कहानी है वो उसकी बहुत छोटी उम्र से शुरू करते हैं। नाउ इज़ ही बॉर्न हिज पेरेंट्स प्लेस ऑफ स्टॉक, वो पैदा हुआ जर्मनी में, पैदा हुआ जर्मनी के एक टाउन का रोड्स में वो पैदा हुआ। नाउ इज़ ही बॉर्न हिज पेरेंट्स प्लेस ऑफ स्टॉक,
वो कहता है कि फास्टस जब पैदा हुआ हिज पेरेंट्स बेस ऑफ स्टॉक, यानी उसके जो पेरेंट्स थे वो गरीब लोग थे। इन जर्मनी विद इन अ टाउन कार्ल रोड्स, जर्मनी के एक टाउन रोड्स में वो पैदा हुआ। Of riper years to Wittenberg he went, whereas his kinsmen chiefly brought him up. So soon he professed in dignity, the fruitful plot of scholarism graced. Of riper years to Wittenberg he went. Riper years कहते हैं mature age, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ। To Wittenberg he went, तो वो विटनबर्ग चला गया। Whereas his kinsmen chiefly brought him up, जहाँ पर जो उसके करीबी रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, उन्होंने उसकी देखभाल की। So soon he profits in dignity, प्रॉफिट्स का यहाँ पे मतलब है फ़ायदा होना। बहुत जल्द ही उसने डिग्निटी का मतलब है थियोलॉजी रिलेटेड टू रिलीजन, तो बहुत जल्द उसने इसमें डिग्री हासिल कर ली। द फ्रूटफुल प्लॉट ऑफ स्कॉलरिज्म ग्रेस्ड, दैट शॉर्टली ही वाज ग्रेस्ड विद डॉक्टर्स नेम। बहुत जल्द उसको स्कॉलर की डिग्री मिल गई और फिर कुछ अरसे के बाद उसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की भी डिग्री मिल गई। एक्सेलिंग ऑल हु स्वी डिलाइट डिस्प्यूट्स, एक्सेलिंग का मतलब है सबकत ले गया था, बढ़ गया था। ऑल हु स्वी डिलाइट डिस्प्यूट से यहाँ पर मतलब है कि जो बहुत अच्छा बहस व मुबाहसा कर सकते थे। वो कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ गया था उन तमाम लोगों से जो बहुत अच्छा बहस व मुबाहसा कर सकते थे, उनसे भी वो आगे निकल गया था। इन हेवनली मैटर्स ऑफ थियोलॉजी, जितने भी हेवनली मैटर्स थे, रिलीजन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे, जितनी भी बातें थी, उन सब में वो बहुत आगे निकल गया था। Till swollen with cunning of a self-conceit, his waxen wings did mount above his reach. Swollen का यहाँ पर मतलब है फूल जाना। With cunning of a self-conceit, उसमें और इन्हीं सब बातों के बिना पर जो कि उसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री मिल गई थी और उसको स्कॉलर की डिग्री मिल गई थी और वो सबसे आगे निकल गया था। इन सब बातों के बिना पर वो बहुत मगरूर हो गया था और इतना ज़्यादा मगरूर हो गया था कि यहाँ पे स्वॉलन का वर्ड यूज़ हुआ है जिसका मतलब है कि फूल गया था, मगरूर हो गया था। गुरूर की वजह से, खुद पसंदी की वजह से वो बहुत ज़्यादा फूल गया था। हिज वैक्सन विंग्स डिड माउंट अबाउ हिज रीच, और जो उसके वैक्सन मोम के जो उसके विंग्स थे डिड माउंट अबाउ हिज रीच, उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया था वो। फास्टस को इस बात पे सज़ा मिलती है कि वो डेविलिश एक्सरसाइज में मुलव्वस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इकरस का जिक्र है कि फास्टस भी बहुत इकरस की तरह बहुत ज़्यादा गुरूर में, तकब्बुर में आ गया था। इकरस जो था उसके वैक्स के विंग्स थे और वो अपने इन वैक्स के विंग्स के साथ बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उसने परवाज़ की थी। सूरज की गर्मी और हीट की वजह से जो उसके विंग्स थे वो मेल्ट हो गए थे और इसकी वजह से वो नीचे समंदर में जा गिरा था। एंड मेल्टिंग हेवंस conspired his overthrow for falling to a devilish exercise and glitting now with learning's golden gifts. He feeds upon cursed necromancy, nothing so sweet as magic is to him, which he prefers before his chiefest bliss, and this the man in his studies sits. Heavens का मतलब है आसमानों ने, और आसमानों भी हम मतलब ले सकते हैं और गॉड्स भी। गॉड्स ने कंस्पायर्ड, इसको सज़ा दी थी, हिज ओवरथ्रो के इसको फेंक दिया था, फॉर फॉलिंग क्योंकि वो गिर गया था, वो करने लग गया था, टू ए डेविलिश एक्सरसाइज। डेविलिश एक्सरसाइज का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, वो एक गलत किस्म का आर्ट जिसे कि मैजिक कहते हैं, उसकी वो प्रैक्टिस करने लग गया था। फॉर फॉलिंग इनटू अ डेविलिश एक्सरसाइज में वो मुलव्वस हो गया था। एंड ग्लिटेड नाउ विद लर्निंग्स गोल्डन गिफ्ट्स, वो कहते हैं कि फील्ड था, ग्लिटेड का मतलब है फील्ड, भरा हुआ था। गोल्डन लर्निंग्स गोल्डन गिफ्ट्स का मतलब है ग्लोरियस पावर्स ऑफ लर्निंग। उसके पास जो पावर्स थी लर्निंग की वो ग्लोरियस थी, बहुत उसका एक नाम था। बट ही सरफीड्स अपॉन कर्स्ड नेक्रोमेंसी, सरफीड्स का यहाँ पर मतलब है फीड्स ग्रीडीली। ही सरफीड्स अपॉन कर्स्ड नेक्रोमेंसी, और वो उसको बहुत लालच हो जाता है इसका शैतानी काम का, नेक्रोमेंसी शैतानी काम। नथिंग सो स्वीट एज मैजिक इज टू हिम, कुछ भी उसको प्यारा नहीं लगता, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता। एज मैजिक इज टू हिम, मैजिक से ज़्यादा उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। विच ही प्रेफर्स, जिसको वो प्रेफर करता है, बिफोर हिज चीफेस्ट ब्लिस, अपनी जितनी भी उसकी ख्वाहिशात हैं उनके सामने ये मैजिक को ही प्रेफर करता है। एंड दिस द मैन दैट इन हिज स्टडी सिट्स,
और यही वो आदमी है जो कि अब इस वक्त अपनी स्टडीज में बैठा हुआ है। एक्ट 1 सीन 1 फास्टर्स स्टडी फास्टर्स डिस्कवर्ड फास्टर्स settle thy studies fastest and begin to sound the depth of that thou wilt profess, having commenced be a divine in show, yet level at the end of every art, and live and die in Aristotle's works. फास्टर्स अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ है और वो खुद से कह रहा है कि सेटल दाई स्टडीज डिसाइड योर स्टडीज सेटल दाई स्टडीज डिसाइड योर स्टडीज फास्टर्स एंड बिगिन टू साउंड द डेप्थ ऑफ दैट दो विल प्रोफेस। टू साउंड द डेप्थ का मतलब यहाँ पे होगा टू स्टडी डीपली, जिसको तुम एज ए अपने प्रोफेशन के तौर पे ले लो, प्रोफेस जिसको तुम एज ए अपने प्रोफेशन के तौर पे ले लो। हैविंग कमेंस बट बी ए डिवाइन इन यू, तुम्हारे पास पावर है, तुमने डॉक्टरेट की डिग्री तो हासिल कर ली है, बी ए डिवाइन इन शो, लेकिन तुम क्या हो, तुम एक थियोलॉजियन ही हो, जो कि तुम शो का मतलब है शो, बी ए डिवाइन इन शो, लेकिन तुम एक एज ए थियोलॉजियन ही हो जो कि नज़र आते हो। येट लेवल एट द एंड ऑफ एवरी आर्ट, हर फन की इंतहा तक पहुँच जाओ, एंड लिव एंड डाई इन अरिस्टोटल्स वर्क, और वही करो जो अरिस्टोटल ने किया। एंड लिव एंड डाई इन अरिस्टोटल्स वर्क, लिव एंड डाई यानी जिंदा रहो और सारी ज़िंदगी वही करते रहो जो अरिस्टोटल ने किया। स्वीट एनालिटिक्स इट्स दो दैट हैज़ रेविश्ड मी, रेविश्ड का मतलब है अट्रैक्ट्स, यानी कि वो इसको कह रहा है स्वीट एनालिटिक्स। अब वो अरिस्टोटल की बुक एनालिटिक्स को पकड़ता है और उसे वो कहता है कि स्वीट एनालिटिक्स इट्स दो दैट हैज़ रेविश्ड मी, ये तुम ही हो जो कि मुझे अट्रैक्ट कर रही हो। इसके बाद है इज़ टू डिस्प्यूट वेल लॉजिक्स चीफेस्ट एंड, वो कुछ पढ़ता है उस बुक में से और उसके बाद वो ये कहता है इज़ टू डिस्प्यूट वेल, कि अच्छा बहस व मुबाहसा कर लेना, अच्छी गुफ्तगू कर लेना, लॉजिक्स चीफेस्ट एंड कि यही लॉजिक का सबसे बड़ा एंड है, यही उसका मकसद है। टू आर्ग्यू वेल इज़ द मेन एम ऑफ लॉजिक, मतलब उसको इसमें भी कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आती। पहले वो उस बुक को पकड़ता है और कहता है स्वीट एनालिटिक्स इट्स दो दैट हैज़ रेविश्ड मी, ये तुम ही हो जो मुझे अट्रैक्ट कर रही हो। फिर वो उसमें से कुछ लाइन्स पढ़ता है, वो उस पर मुतमईन नहीं हो पाता और फिर वो कहता है इज़ टू डिस्प्यूट वेल लॉजिक्स चीफेस्ट एंड, कि अच्छी बहस कर लेना और अच्छा बोल लेना, यही इसका लॉजिक का चीफेस्ट एंड है। मेन चीफेस्ट एंड का मतलब है मेन इसका एम है। अफोर्ड्स दिस आर्ट नो ग्रेटर मेरिकल, वो कह रहे हैं कि इस आर्ट में लॉजिक में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग नहीं है। देन रीड नो मोर दाउ हैज़ अटेन्ड दैट एंड, कहता है कि ना पढ़ो इसको, तुमने तो ये आर्ट और तुमने ये जो हुनर है तुमने तो ये पहले ही हासिल कर लिया है, पहले से ही हासिल कर लिया है। कहता है कि देयर इज नो नीड फॉर मी टू रीड इट एनी मोर। फिर कहता है ग्रेटर सब्जेक्ट फिटेथ फास्टेस्ट विट, कहता है कि और कोई इससे जो बड़ा जो सब्जेक्ट है वो फास्टेस्ट की विट को सूट करता है, फिटेथ सूट करता है फास्टेस्ट विट, फास्टेस्ट की विट को, उसके लेवल ऑफ इंटेलेक्ट को, कोई और जो सब्जेक्ट है वो इसको सूट करेगा फास्टेस्ट की विट को। बिट ऑन केमियन फेयरवेल एंड गैलन कम, गैलन जो है वो एक ग्रीक फिजिशियन है हु लिव्ड ड्यूरिंग 30 to 20 AD and he had great authority on medicine. Be a physician fastest, heap up gold. अब वो ये इरादा करता है कि मैं एक फिजिशियन बन जाऊँ और हीप अप गोल्ड और ढेर लगा दूँ सोने के दौलत के। अभी वो डिसाइड कर रहा है ना कि मैं कौन सा सब्जेक्ट एज ए प्रोफेशन लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लॉजिक को लेता है, फिलोसफी को लेता है, फिर उसके बाद वो उसको खुद ही रिजेक्ट कर देता है। फिर वो गैलन से इम्प्रेस हो जाता है, यानी वो कहता है कि बी ए फिजिशियन फास्टर, से फिजिशियन बन जाओ और हीप अप गोल्ड और ढेर लगा दो सोने के दौलत के। फिर वो कहता है कि बी एटर्नाइज्ड फॉर सम वंडरस क्योर, और बी एटर्नाइज्ड का यहाँ पे मतलब है अनडाइंग ग्लोरी, यानी कि तुम इतनी शान और शौकत और इतनी अजमत हासिल कर लो फॉर सम वंडरस क्योर, और बहुत कोई आला हैरान कुन इलाज जो है किसी बीमारी का कोई इन्वेंट कर लो। तो इसके बारे में ये सोचता है कि मैं ऐसे कर लूँ, फिजिशियन बन जाऊँ और एटर्नाइज्ड हो जाऊँ, मुझे अनडाइंग ग्लोरी हासिल हो जाए और मैं किसी बीमारी का इलाज जो है वो इन्वेंट कर लूँ। फिर वो कहते हैं द एंड ऑफ फिजिक्स इज़ आवर बॉडीज़ हेल्थ, कहते हैं कि क्या होगा
कि इसका एंड क्या होगा, कि ये हमारी इसका एंड जो है इस आर्ट का यही होगा कि हमारी बॉडी से ही रिलेटेड होगा। वाई फास्टर्स हैज दाउ नॉट अटेन दैट एंड, कहते हैं क्यों फास्टर्स, तो क्या तुमने ये दवाइयों का इल्म पहले से ही नहीं हासिल कर लिया था। इज नॉट दाई कॉमन टॉक्स फाउंड अफोरिज्म्स, अफोरिज्म्स का मतलब है यहाँ पे मैक्सिम्स, मैक्सिम्स कहते हैं कहावतें वगैरह। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो आम टॉक्स हैं, आम तुम्हारी जो बातें हैं, लोग उनको मैक्सिम्स के तौर पर, सेइंग्स के तौर पर मानते हैं। आर नॉट दाई बिल्स हंग अप एज मॉन्यूमेंट्स, क्या तुम्हारे जो बिल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारी, उनको लोग एक यादगार के तौर पर नहीं लटकाते। बिल्स का मतलब है प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। वेयर बाय होल सिटीज हैव एस्केप्ड द प्लेग एंड थाउजेंड डिस्परेट मेलोडीज बीन ईज्ड। प्लेग कहते हैं बीमारी को, टाउन जैसी कोई बीमारी, कोई भी बीमारी जो हो उसको प्लेग कहते हैं। मेलोडीज का मतलब है बीमार लोग, और ईस्ट का मतलब है शफायाब हो गए। और वेयर बाय होल सिटीज हैव एस्केप्ड द प्लेग एंड थाउजेंड डिस्परेट मेलोडीज बीन ईज्ड। वो कहते हैं कि ऐसी बीमारियां जिससे लोग मायूस हो गए हों, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारी जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं उन्होंने लोगों को शफायाब नहीं किया, उन्होंने लोगों को आराम नहीं पहुंचाया क्या। येट आर दाउ स्टिल बट फास्टेस्ट एंड अ मैन, वो कहता है कि लेकिन इन सारी अचीवमेंट्स के बावजूद तुम क्या एक आदमी ही हो, एक फास्टेस्ट, एक आम आदमी के तौर पर ही जाने जाते हो। कुड्स दाउ मेक मैन टू लिव एटर्नली और बीइंग डेड रेज देम टू लाइफ अगेन, वो कहता है कि क्या तुम लोगों को, आदमियों को इमॉर्टल कर सकते हो, और बीइंग डेड रेज देम टू लाइफ अगेन, या वो लोग जो फोत हो गए हुए हैं, जो डेड हैं, उनको तुम दोबारा जिंदगी की तरफ लेके आ सकते हो। देन दिस प्रोफेशन वर टू बी एस्टीम्ड, वो कहता है कि अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो फिर ही ये जो फिजिक्स की ये जो बात कर रहा है, ये जो प्रोफेशन है, ये एस्टीम्ड होगा। एस्टीम्ड का मतलब वैल्यूएबल होगा। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो फिर ये एस्टीम्ड है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। वो कहता है फिजिक्स फेयरवेल, वेयर इज जस्टिनियन, फिजिक्स को वो फेयरवेल कह देता है, गुड बाय कह देता है, फिर वो वेयर इज जस्टिनियन, वो कहता है जस्टिनियन की तरफ वो आता है। A pretty case of paltry legacies, such is the subject of the institute and universal body of law. This study fits Emerson Woodruff, who aims at nothing but external trash to survive an illiberal forming. When all is done, divinity is past. वो कहता है कि वेयर इज जस्टिनियन, जस्टिनियन है रोम के कानून की किताब। रोम का बादशाह था कोई जिसने ये कानून लिखा था अपनी इस किताब में कि अगर कोई शख्स फोत हो जाता है और आप विरासत में वो कोई चीज़ छोड़ के जाता है, तो अगर दो बंदों को वो चीज़ दी जाती है तो एक जो इंसान है वो उसकी चीज़ आर्टिकल को रिसीव कर लेगा, और जो दूसरा इंसान है वो उसकी वैल्यू को रिसीव कर लेगा। ये थोड़ा सा उसने ला पढ़ा और उसके बाद वो कहता है अ प्रिटी केस ऑफ पाल्ट्री लेगेसीज, पाल्ट्री वर्थलेस, वो कहता है कि लोगों की ये जो छोड़ी हुई जायदादें हैं उसके बारे में ये सारी बातें जो हैं ये वर्थलेस हैं। इसके बाद वो फिर लैटिन में ला पढ़ता है कि फादर कैन नॉट इनहेरिट हिज सन एटसेट्रा, मतलब वो फिर कोई ला पढ़ता है और फिर उसके बाद वो कहता है कि बस बहुत हो गया, ये काफ़ी है। सच इज द सब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सल बॉडी ऑफ लॉ, वो कहता है कि इसी टाइप का ये सब्जेक्ट है, इसी टाइप का ये इंस्टीट्यूट है और इसी के बारे में ये जो सब्जेक्ट है इसी बारे में है, लेगेसीज के बारे में है। दिस स्टडी फिट्स एमर्सन वुडरुफ, फिर वो कहता है कि ये सब्जेक्ट जो है उस बंदे के लिए ज़्यादा सही है जो बस पैसे के पीछे भाग रहा है। एमर्सन वुडरुफ का यहाँ पे मतलब ये है कि वन हु वर्क्स हार्ड फॉर द सेक ऑफ मनी, हु एम्स एट नथिंग बट एक्सटर्नल ट्रैश, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है और इसके अलावा और कोई भी नहीं, और ये उसके लिए ठीक है। फिर कहता है टू सर्वाइव एंड इलिबरल फॉर मी, कहता है टू सर्वाइव है किसी ये स्लेव्स के लिए ये ठीक है सब्जेक्ट, इलिबरल फॉर मी मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर मी, it's good for slaves, it's a slave like subject. When all is done, divinity is best. वो कहता है कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स देख लिए, उनके बारे में मैंने पढ़ लिया, देख लिया,
तो कहता है when all is done divinity is best, कहता है सब कुछ देख लिया कर लिया लेकिन जो सबसे बेहतर है वो डिविनिटी ही है, मतलब रिलीजियस से रिलेटेड जो है स्टडी वही सबसे अच्छी है, वही सबसे बेस्ट है। फिर वो कहता है Jerome's Bible fastest view it well, the reward of sin is death, that's hard, if we say that we have no sin then we deceive ourselves and there is no truth in us, why then be like we must sin and so consequently die। जेरोम जो है is the author of the Latin translation of the Bible, view it well, इसको देखो, इसको अच्छी तरह से पढ़ो। जेरोम्स बाइबल फास्टर्स व्यू इट वेल, वो कहता है कि जेरोम्स की जो बाइबल है, जो बाइबल में उसने लॉज वगैरह लिखे हैं, इसको देखो, इसको अच्छी तरह से पढ़ो। फिर वो लैटिन में पढ़ता है जिसकी ट्रांसलेशन ये है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। फिर वो कहता है कि द रिवॉर्ड ऑफ सिन इज डेथ, दैट्स हार्ड, कि गुनाह का नतीजा जो है वो मौत है। इसके बाद फिर वो थोड़ा सा कुछ लैटिन में पढ़ता है, फिर उसके बाद ये कहता है इफ वी से दैट वी हैव नो सिन वी डिसीव आवरसेल्व्स एंड देयर इज नो ट्रूथ इन अस। वो कहता है कि अगर हम ये कहें कि हम दैट वी हैव नो सिन, कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, तो वी डिसीव आवरसेल्व्स, तो इसका मतलब है कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। मतलब वो कहता है कि अगर हम इंसान हैं तो इंसान से गुनाह तो हो ही जाता है, कोई गलत काम या कुछ भी, तो अगर हम ये कहें कि हमने कोई सिन नहीं किया तो फिर इसका मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं एंड देयर इज़ नो ट्रूथ इन अस, और हम सच नहीं बोल रहे। वाई देन बी लाइक वी मस्ट सिन एंड सो कॉन्सिक्वेंटली डाई। तो फिर वो कहता है कि इट वुड बी बेटर फॉर अस टू कमिट सम सिन and then to die in consequence. We must die an everlasting death. का मतलब यहाँ पर है yes, we must die an everlasting death। वो कहते हैं कि हमने मरना तो है ही है। एवरलास्टिंग डेथ से मतलब यहाँ पर हेल की ज़िंदगी या पनिशमेंट भी हो सकती है। वट डॉक्ट्राइन कॉल यू दिस, और कहता है कि फिर इस सारी बातें जो सारा उसने पीछे बात की है गुनाह, और फिर उसके बाद कि हम ये कहें कि हमने कोई गुनाह नहीं किया तो हम डिसीव ओवरसेल्फ, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, और फिर उसके बाद ये कि हर इंसान जो है वो गुनाह तो करता ही है। तो वो कहते हैं ये सारी जो बातें, ये जो सारी डॉक्ट्राइन है, इसको तुम क्या कहते हो, क्या नाम दोगे इसको। वट विल बी शैल बी, कहता है जो होना है वो तो फिर होगा ही, कि जो इंसान ने करना है वो तो वो करेगा ही। डिविनिटी इटियो, वो इसको भी फेवल कह देता है। फिर वो कहता है दीज मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियन एंड नेक्रोमेंटिक बुक्स आर हेवनली, lines, circles, scenes, letters, and characters. These are those that fosters most desire. Metaphysics का मतलब है, मेटा का मतलब होता है above, beyond, physics, physical world। तो मेटाफिजिक्स का यहाँ पर मतलब है कि फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों का कॉम्बिनेशन। दीज मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियंस, ये जो जादू है, एंड नेक्रोमेंटिक बुक्स आर हेवनली। नेक्रोमेंटिक बुक से मतलब है यहाँ पर जादुई किताबें, जादू के बारे में जो किताबें हैं, बुक्स ऑन मैजिक, वो बुक्स देखता है और मैजिक से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं वो देखता है। और ये बुक्स होती हैं नेक्रोमेंटिक जो बुक्स होती हैं, ये नेगेटिव चीज़ों से मदद मांगी जाती है इनमें, और लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, सर्कल्स बनाए जाते हैं, सीन्स, लेटर्स लिखे जाते हैं, कोई भी हॉली नेम्स होते हैं उन लेटर्स को यानी कि उल्टी साइड से उनको लिखा जाता है, और कैरेक्टर्स कुछ ड्रॉ किए जाते हैं, ये सब कुछ करके और फिर ही कोई मैजिक जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। वो कहता है दीज आर दोज दैट फास्टर्स मोस्ट डिज़ायर, कहता है यही तो वो चीज़ें हैं जिसकी फास्टर्स को सबसे ज़्यादा तलब है, जो फास्टर्स सबसे ज़्यादा पसंद करता है। Oh, what a world of profit and delight, of power, of honor, of omnipotence is promised to the studious artisan. All things that move between the quiet poles shall be at my command. Emperors and kings are but obeyed in their several provinces, nor can they raise the wind or rend the clouds. But his dominion that exceeds in this stretcheth as far as doth the mind of man. A sound magician is a mighty god. Here first start thy brains to gain oddity.
पिछली लाइंस में फॉस्टर्स ने नेक्रोमेंटिक बुक्स का, मैजिक का जिक्र किया है, लाइंस का, सर्कल्स का, सीन्स का, लेटर्स का उसने जिक्र किया है। और अब फिर उसने कहा कि यही तो सब कुछ है जिसको फॉस्टर सबसे ज़्यादा पसंद करता है, जिसको फॉस्टर सबसे ज़्यादा डिज़ायर करता है, लाइक करता है। फिर उसके बाद वो इन्हीं सब के बारे में कहता है, व्हाट अ वर्ल्ड ऑफ प्रॉफिट एंड डिलाइट, क्या खूबसूरत ये वर्ल्ड है डिलाइट की, मज़े की, और प्रॉफिट कितनी फ़ायदेमंद है ये, कितना फ़ायदेमंद है ये सब कुछ। ऑफ पावर, ऑफ ऑनर, ऑफ ओमनीपोटेंस इज प्रॉमिस टू द स्टूडियस आर्टिसन। स्टूडियस से मतलब यहाँ पे मेहनती, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। आर्टिसन, आर्टिस्ट यानी कि जो इंसान या जो भी इस आर्ट में, मैजिक में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसको ये सब कुछ मिलेगा। प्रॉमिस मिलेगा टू द स्टूडियस आर्टिसन, जो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, उसको ये सब कुछ मिलेगा। पावर मिलेगी, ऑनर मिलेगी, एंड ओमनीपोटेंस हो जाएगा, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने पर कादिर हो जाएगा। ऑल थिंग्स दैट मूव बिटवीन द क्वाइट पोल्स, मोशनलेस पोल्स। वो कहता है कि ज़मीन की जो दो पोल्स हैं उसके दरमियान जो कुछ भी है वो मेरे हुक्म के ताबे हो जाएगा। एम्पायर्स एंड किंग्स आर बट ओबेड इन देयर सेवरल प्रोविंसेस। वो कहता है कि एम्पायर्स और जो किंग्स हैं वो उनका हुक्म माना जाता है, वो ओबे किए जाते हैं, ओबेड किए जाते हैं इन देयर सेवरल प्रोविंसेस, अपने मुख्तलिफ सूबों में। नोर कैन दे रेज द विंड और रेंट द क्लाउड्स, ना तो वो हवा को लेके आ सकते हैं और रेंट द क्लाउड्स, ना ही वो बादलों को बरसा सकते हैं। अब यहाँ पर फ़र्क है किंग और एम्परर में कि किंग जो होता है वो किसी मुल्क का, किसी स्टेट का वो बादशाह होता है। किंग उसको कहते हैं जो किसी अपनी रियासत का वो बादशाह होता है। लेकिन अगर वही किंग किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर लेता है और उसकी जो रियासत है, जो उसको अपनी किंगडम में शामिल कर लेता है, तो फिर वो एम्परर कहलाता है और वो एम्पायर बन जाती है। स्टेट जो है वो एम्पायर बन जाती है और वो जो किंग है वो वहाँ का एम्परर कहलाता है। जैसे ये ब्रिटिश एम्पायर थी और जापानीज एम्पायर थी, बट हिज डोमिनियन दैट एक्सीड्स इन दिस। डोमिनियन का मतलब है गलबा। वो कहता है कि जो इस मैजिक की, जो इस आर्ट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेगा, उस इंसान की जो डोमेन है, जो उसका गलबा है, जो उसकी पावर है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्ट्रेचअप यानी कि खींच के किसी भी चीज़ को जहाँ तक मर्जी ले जाओ, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जितने कि कोई इंसान इमेजिन कर सकता है या सोच सकता है। अ साउंड मैजिशियन इज़ अ माइटी गॉड। अ साउंड मैजिशियन, साउंड का मतलब है यहाँ पे जो आलिम जादूगर है, जो बहुत ज़्यादा काबिल जादूगर है, एक गॉड की तरह है। ये फॉस्टर्स को लग रहा है ना कि एक साउंड मैजिशियन जो है, एक आलिम जादूगर है, वो एक गॉड की तरह से हो जाता है। ये तो उसको लग रहा है, लेकिन ऐसा हकीकत में तो नहीं हो सकता। जितना भी कोई आलिम जादूगर भी बन जाए या नेक्रोमेंटिक बुक्स हैं, मैजिक है, उसमें वो जितना मर्जी मास्टर बन जाए, लेकिन फिर भी ये चीज़ें और ये सैटर्न और ये सब कुछ जो है, ये गॉड के ताबे ही रहते हैं। ये कभी उससे आगे नहीं हो सकते या उसके मुकाबले पे तो कभी भी नहीं जा सकते। फास्टर्स का माइंड है, उसको लग रहा है कि एक साउंड म्यूजिशियन जो है वो एक गॉड की तरह हो जाएगा। हेयर फास्टर्स टाई दाई ब्रेन्स टू गेन आइडेंटिटी। अब वो कह रहे हैं कि अपने माइंड को उकसाओ, मेहनत करो और अपने जहन को बहुत ज़्यादा चलाओ टू गेन आइडेंटिटी, ये एक गॉड लाइक पावर हासिल करने के लिए।